जय हिंद दोस्तों। 7 नवंबर 2025 के डेली करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो अभी जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 जारी किया गया है, इसमें भारत को 86वां स्थान मिला है। दोस्तों, ये जो इंडेक्स जारी किया गया है, यह वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया गया है। तो इस इंडेक्स में कानून के शासन, मानवाधिकार, ट्रांसपेरेंसी और न्याय प्रणाली की गुणवत्ता को मापा जाता है। यानी कि ये देखा जाता है कि किस देश में कानून का शासन है, मानवाधिकार किस प्रकार से लागू हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी कैसी है और वहाँ की न्याय प्रणाली कैसी है। इसको देख करके ही इसमें रैंक दी जाती है। तो 2025 में 68% देशों में कानून के शासन की स्थिति और कमज़ोर हुई है, ये इस इंडेक्स में बताया गया है। इस सूची में या इस इंडेक्स में भारत को 86वां स्थान मिला है और भारत का जो कुल स्कोर रहा है वो 0.49 रहा है। इस सूचकांक में 143 देशों को शामिल किया गया था। डेनमार्क ने पहला स्थान हासिल किया है, दूसरा स्थान नॉर्वे ने और फिनलैंड ने तीसरा और चौथे स्थान पर स्वीडन रहा है। चाइना को 92वां स्थान हासिल हुआ है, पाकिस्तान 130वें नंबर पर है, वेनेजुएला सबसे लास्ट में है 143वें नंबर पर, अफगानिस्तान 142वें स्थान पर है। ठीक है, तो इस इंडेक्स को जरूर आप नोट करें। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट इंडेक्स डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में जारी किए गए हैं। जैसे मानव विकास रिपोर्ट 2025 को UNDP ने जारी किया था। 193 कंट्री इसमें शामिल हुए थे। आइसलैंड टॉप पर था, भारत को 130वां स्थान हासिल हुआ था। 2025 का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, जो कि फ्रांस की संस्था है। तो इसमें 180 देश शामिल हुए थे, नॉर्वे टॉप पर था और भारत को 151वां स्थान हासिल हुआ था। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में 170 देश शामिल थे, भारत को 36वां स्थान हासिल हुआ था। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 को IEP यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया था। 163 मेंबर इसमें शामिल थे। आइसलैंड टॉप पर था, 115वां स्थान भारत को हासिल हुआ था। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 इस साल जारी किया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। 180 देश इसमें शामिल थे। डेनमार्क टॉप पर, 96वां स्थान भारत को हासिल हुआ था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को globalfirepower.com के द्वारा जारी किया गया था। 145 देश इसमें शामिल थे, अमेरिका टॉप पर और भारत को चौथा स्थान हासिल हुआ है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 अभी अक्टूबर में जारी किया गया है। तो इसको हैनले एंड पार्टनर्स ने जारी किया था। 195 कंट्री इसमें शामिल थे, सिंगापुर टॉप पर और भारत को 85वां स्थान हासिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025 का टाइटल किसने जीता है। तो जेनिक सिनर ने जीता है। तो दोस्तों, इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं जेनिक सिनर। तो उन्होंने 2025 का रोलेक्स पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है। यह प्रतियोगिता पेरिस फ्रांस में आयोजित की गई थी। तो जेनिक सिनर ने कनाडा के फेलिक्स ऑगर अलियासिम को सीधे सेटों में हराया था। यह सिनर का 2025 का 5वां खिताब था। इस जीत के साथ सिनर नंबर 1 पर पहुंच गए हैं टेनिस की रैंकिंग में, यानी जो ATP रैंकिंग होती है उसमें वो नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। जेनिक सिनर ने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 और विंबलडन 2025 का टाइटल भी जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल के विजेता जेनिक सिनर थे, ये इटली के हैं, और महिला एकल की विजेता थी मेडिसन कीज, जो कि USA के हैं। फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल विजेता है कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के हैं, और महिला एकल की विजेता थी कोको गॉफ, जो कि अमेरिका की थी। विंबलडन ओपन 2025 के पुरुष एकल विजेता थे जेनिक सिनर, जो कि इटली के हैं, और महिला एकल की विजेता थी इगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड की हैं। US ओपन 2025 की बात करें तो इसको कार्लोस अल्कराज ने जीता था पुरुष एकल में। महिला एकल में जीता था आरियाना साबालेंका ने, जो कि बेलारूस की हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम या इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम 2025 किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4 नवंबर 2025 को
अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम 2025 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है भारत की चुनाव प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को दिखाना, यानी कि इसमें इंटरनेशनल विजिटर्स आएंगे और वो देखेंगे कि भारत में किस प्रकार का चुनाव होता है। तो इसमें फ्रांस, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, कोलंबिया सहित 14 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो भारत आएंगे और भारत की चुनाव प्रक्रिया को देखेंगे। तो अभी आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो उसी में दोस्तों जो प्रतिनिधि आएंगे शामिल होंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में चुनाव होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, और अगर हम इसके संवैधानिक आधार की बात करें तो अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका वर्णन किया गया है भाग 15 में, और यह स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और ज्ञानेश कुमार वर्तमान में इसके चुनाव आयुक्त हैं, और इसका काम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु का। और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी सर्वेक्षण पोत इच्छक को किस नौसेना कमान में तैनात किया गया है? आंसर हो जाएगा दक्षिणी नौसेना कमान। तो दोस्तों भारतीय नौसेना ने 6 नवंबर 2025 को स्वदेशी सर्वेक्षण पोत इच्छक को कोच्चि नेवल बेस पर कमीशन किया है। दोस्तों जो इच्छक है ये सर्वे वेसल लार्ज श्रेणी का तीसरा पोत है, जिसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता ने बनाया है। इसमें जो 80% सामग्री है वो इंडिजीनियस है, यानी स्वदेशी है, और इसका संस्कृत में मीनिंग होता है मार्गदर्शक। दोस्तों यह पोत बंदरगाहों, तटों और नौवहन चैनलों में तटीय और गहरे जल सर्वेक्षण के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि ये गहरे जल में भी सर्वे कर सकता है। इच्छक को दक्षिणी नौसेना कमान में तैनात किया गया है, जो कि कोच्चि में स्थित है। इंडियन नेवी की बात करें तो इसकी स्थापना 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी, लेकिन इसका पुनर्गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इंडियन नेवी के 4 नौसेना कमान या मुख्यालय हैं, जिसमें पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय है मुंबई में, पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय है विशाखापत्तनम में, और दक्षिणी नौसेना कमान का मुख्यालय है कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री श्री रविशंकर को हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार। तो श्री श्री रविशंकर को 2025 में विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार बोस्टन ग्लोबल फोरम और AI वर्ल्ड सोसाइटी के द्वारा प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें वैश्विक शांति, सुलह और मानवीय नेतृत्व में उनके योगदान के लिए दिया गया है। श्री श्री रविशंकर को आप जानते होंगे, ये आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी। पुरस्कार और सम्मान डिस्कस करते हैं तो इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ट्रंप को दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार लासजेलो क्रास्ना-होर्काई को। नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है, जो कि वेनेजुएला की हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉबिट को दिया गया है। कृषि मीडिया पुरस्कार अमसी प्रसन्न कुमार, PV नरसिम्हा अवार्ड दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड यूनिस अहमद को दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानो मुश्ताक को, और पेन ट्रांसलेटर अवार्ड 2025 गीतांजलि श्री को दिया गया है। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अप्लाई कूपन वाले ऑप्शन पर जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर कूपन कोड यूज करना है दिवाली 500, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक को विस्तार से समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चिड़ियाघर के किस जानवर की मृत्यु एन्सेफेलोमायोकार्डिटिस वायरस के कारण हुई है? आंसर हो जाएगा अफ्रीकन एलिफेंट। तो दिल्ली चिड़ियाघर के एकमात्र अफ्रीकी हाथी की
एन्सेफेलोमायोकार्डिटिस वायरस से मृत्यु हुई है। तो किसी भी भारतीय चिड़ियाघर में एन्सेफेलोमायोकार्डिटिस वायरस से ये मृत्यु का पहला मामला है, यानी कि इस वायरस से पहली मृत्यु हुई है भारत के किसी चिड़ियाघर में। यह वायरस दिल और दिमाग की मांसपेशियों में सूजन पैदा करता है, जिससे हृदय गति रुक जाती है। दोस्तों, इस वायरस को मुख्य रूप से चूहे और गैलेरियां जो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच महोत्सव आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल का 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच महोत्सव पाटन दरबार ललितपुर में आयोजित किया गया है। कार्तिक नाच नेपाल का एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक नृत्य नाटक महोत्सव है। कार्तिक नाच को कट्टी प्याखा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कार्तिक का नाटक। इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में पाटन के राजा सिद्धि नरसिंह मल्ल ने की थी। इसमें भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की लीलाएं जैसे नरसिंह अवतार, वस्त्र हरण लीला दर्शाई जाती है। यह महोत्सव नेपाल की न्यू ईयर समुदाय की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। 2025 के प्रमुख उत्सव महोत्सव डिस्कस करते हैं। तो नुआखाई पर्व ओडिशा में, वेहे दैन खलम उत्सव 2025 मेघालय में, मेमोंग महोत्सव 2024 मेघालय में, हरेला उत्सव उत्तराखंड में, पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में, रममान उत्सव उत्तराखंड में, खीर भवानी उत्सव जम्मू कश्मीर में, लेवेंडर उत्सव जम्मू कश्मीर में, अम्बुबाची मेला असम में, बोनालू उत्सव तेलंगाना में। इसके अलावा चेइरा ओबा उत्सव मणिपुर में, त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में और अट्टुकल पोंगल भी केरल में मनाया गया है। सरस्वती पुष्करालू कुंभ और बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव 2025 मिजोरम में आयोजित किया गया था। न्यू कॉम ईलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश में, घोड़े यात्रा उत्सव नेपाल में, सरहुल महोत्सव झारखंड में और खुबानी उत्सव लद्दाख में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत को स्वच्छ औद्योगिक परियोजना पाइपलाइन में विश्व स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को तीसरा स्थान मिला है। तो भारत को 2025 में स्वच्छ औद्योगिक परियोजना पाइपलाइन में विश्व स्तर पर तीसरा स्थान मिला है, जबकि पहला स्थान चाइना और दूसरा स्थान अमेरिका को मिला है। यह रैंकिंग इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर की रिपोर्ट में जारी की गई है। दोस्तों, भारत में कुल 65 स्वच्छ औद्योगिक परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से रसायन, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम और विमानन क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। ये परियोजनाएं ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में केंद्रित हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। 11 और 12 नवंबर को भारत मंडपम में इसका आयोजन होगा। इसका उद्देश्य होगा हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, नीति, वित्त और बाजार पर वैश्विक चर्चा को बढ़ावा देना, यानी कि इसमें जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका प्रोडक्शन कैसे किया जाए, उस पर किस प्रकार से पॉलिसी बनाई जाए, उसके मार्केट को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। यह आयोजन भारत की राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का एक पार्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में हुए हैं, जैसे 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन ब्रिज टाउन बारबाडोस में हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों बारबाडोस है, यहाँ आप नोट कर लेना। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है। गुरुग्राम में शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कनाडा में आयोजित किया गया था। बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में हुआ है। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दया डोंगरे किस भाषा के सिनेमा से जुड़ी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वो मराठी सिनेमा से संबंधित थी। उनका हाल ही में निधन हुआ है 85 वर्ष की आयु में 3 नवंबर 2025 को। दोस्तों, हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन भी डिस्कस करते हैं। तो दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स कोस्टे का निधन हुआ है। उत्तर कोरिया के राष्ट्र प्रमुख किम योंग नाम का निधन हुआ है। पूर्व भारतीय हॉकी स्टार मैनुअल फेडरिक का निधन हुआ है। थाईलैंड की राजमाता श्रीकित का निधन हुआ है।
भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का निधन हुआ है। गायक ऋषभ टंडन का निधन हुआ है। पंजाबी अभिनेता और बॉडी बिल्डर बरिंदर घुमन का निधन हुआ है। बनारस घराने के गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हुआ है। और भारतीय गायक जुबिन गर्ग का निधन हुआ है। वरिष्ठ समाजवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर जीजी पारिक का भी हाल ही में निधन हुआ है। तो इस प्रकार से हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप पर जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च की गई हैं। तो जब आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे और ऑल टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ये सभी ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें आपको 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट मिल जाएंगे और डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। बहुत सारे टेस्ट हैं, आप यहाँ पर जाकर इन टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। अभी जो एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई जिसमें 10,000 टॉपिक वाइज ऑल सब्जेक्ट टेस्ट हैं, सभी विषयों का टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों, 12 महीने के करंट अफेयर्स का जो टेस्ट है वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है। ऐप पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। राजा गुप्ता सर का जो कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती भी आई है, तो इसके लिए भी दोस्तों कोर्स लॉन्च किया गया है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लें। जीके जीएस कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो मालदीव ने किस वर्ष के बाद जन्मे लोगों पर तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है? 2007। रूस ने किस नाम की परमाणु संचालित पनडुब्बी लॉन्च की है? तो खबरोवस्क। तूफान काल मैगी ने किस देश को प्रभावित किया है? फिलीपींस। जोहरान ममदानी किस शहर के मेयर चुने गए हैं? न्यूयॉर्क शहर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में आईआईटी दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? 59वां। आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में पहला स्थान किस भारतीय संस्था को मिला है? अमूल। किस देश ने थोरियम को यूरेनियम में बदलने में सफलता प्राप्त की है? चाइना। किम योंग नाम किस देश के पूर्व राष्ट्र प्रमुख थे जिनका निधन हो गया है? उत्तर कोरिया। भारत का 94वां रामसर स्थल कौन सी झील बनी है? तो गोगा बील झील। अबनी लेखरा ने 2025 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल? दोस्तों, आज की जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख देशों की करेंसी डिस्कस करेंगे। जैसे यूके की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, जापान की एन, चाइना की युआन, रूस की रूबल, फ्रांस की यूरो, जर्मनी की भी यूरो, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनाडा की कनाडियन डॉलर। इसके अलावा सऊदी अरब की रियाल, यूएई की दिरहम और दक्षिण अफ्रीका की जो करेंसी है वो कहलाती है रैंड, ब्राज़ील की रियाल, बांग्लादेश की टका, श्रीलंका की श्रीलंकाई रुपया, थाईलैंड की थाई बाहत और स्विट्जरलैंड की स्विस फ्रैंक कहलाती है। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है फीमर। ठीक है, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर फीमर बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है G7 समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी पीडीएफ जीके की और करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, ई बुक मिल जाएगी, सभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपकी स्टडी से रिलेटेड। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी और 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है वो आप अलग से भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको इसका पैकेज भी मिलेगा, तो पैकेज को प्राप्त करने के लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100, तो आपको इसमें पैकेज मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और यहाँ पर 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे हर एक एग्जाम के लिए।